हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एमपीसीएचओ 3800 पोस्ट वाली भर्ती की, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, पोस्टिंग हेतु ऑप्शन भी चूज करवाए जा चुके हैं। अब केवल पोस्टिंग देना बाकी रह गया है। फ्रेंड्स, इस भर्ती का प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रहा था, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी करने में समय लग गया। परंतु सब कुछ क्लियर हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर दिया, अवेटेड करना था अवेटेड कर दिया, और जिनको सक्सेसफुल करना था उनको सक्सेसफुल कर दिया गया। अब इस लिस्ट में जो सक्सेसफुली कैंडिडेट हैं उनके पास पहले से ही सीसीएस सर्टिफिकेट है, तो उनको डायरेक्ट सीएचओ के पद पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग की बात करें तो हुआ है कि ज्वाइनिंग हेतु ऑफर लेटर बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा, यानी ऑफर लेटर 31 मार्च तक भी आ सकता है। अगर 31 मार्च तक नहीं आएगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग देने के 99.99% चांस है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कितनी आ सकती है, रिजल्ट एवेटेड कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्या करना होगा, इसके साथ ही जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए हैं उनका क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, रिजल्ट अवेटेड वालों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट कब, कितनी और कैसे आएगी। फ्रेंड्स, टोटल 3800 पोस्ट थी, परंतु SC ST कैंडिडेट की जितनी पोस्ट थी उतने भी कैंडिडेट क्वालिफाई मार्क्स नहीं ला पाए, इसलिए जितनी सीट SC ST की थी वो पूरी फिल नहीं हो पाई, यानी ये सीट खाली रह गई, ये बैकलॉग में चली जाएगी। यानी नेक्स्ट एमपीसीएचओ की भर्ती निकलेगी उसमें SC ST की पोस्ट ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि SC ST के कैंडिडेट्स जितने मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए थे उतने नहीं ला पाए, इसलिए जो सीटें थी वही खाली रह गई। यानी SC ST कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट का कोई लफड़ा नहीं रहा। फ्रेंड्स, वेटिंग की बात करें तो UR कैटेगरी में टोटल 308 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा, जबकि OBC कैटेगरी में 160 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा था। फ्रेंड्स, रिजल्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल 2319 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे, उसमें से मात्र 200 कैंडिडेट ही सक्सेसफुल हो पाए, यानी अब इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 2319 में से 46 कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट थे, यानी इनकी जगह वेटिंग लिस्ट आएगी, और इसके अलावा 314 कैंडिडेट रिजेक्टेड थे, यानी इनकी जगह भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। परंतु शर्त यह है कि 46 एब्सेंट कैंडिडेट्स में जितने भी कैंडिडेट UR व OBC कैंडिडेट एब्सेंट होंगे उन्हीं की जगह वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। यानी 46 में से SC ST के कैंडिडेट कुछ एब्सेंट हैं तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। इसी प्रकार 314 कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुए हैं, इन 314 में से जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट UR या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जगह वेटिंग लिस्ट जारी होगी। यानी 314 रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में अगर कुछ स्टूडेंट SC ST के हैं तो SC ST की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। 2319 कैंडिडेट्स में से 1759 रिजल्ट एवेटेड कैंडिडेट हैं, जिनको फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आने की वजह से एवेटेड रख दिया गया है। फ्रेंड्स, UR कैटेगरी में 308 व OBC कैटेगरी में 160 वेटिंग आनी है, यानी ये वेटिंग डिपेंड करेगी जो एब्सेंट कैंडिडेट व रिजेक्ट कैंडिडेट अगर UR या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जगह वेटिंग आएगी। इसके अलावा भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि जो अवेटेड कैंडिडेट है अगर उनमें से कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में फेल हो जाता है तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। यानी वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट लगभग पूरी क्लियर होने के चांसेस है। MP NHM को वेटिंग लिस्ट निकालनी थी, इसलिए ही इन्होंने रिजल्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी तैयार कर दी कि इन कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा जाता है। और वेटिंग लिस्ट निकालने में गवर्नमेंट को फ़ायदा यह है कि इनको सीधे कैंडिडेट मिल जाएंगे, यानी नेक्स्ट भर्ती का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
CCS सर्टिफिकेट कोर्स हेतु इनको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर कैंडिडेट के हिसाब से वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए भी ये वेटिंग लिस्ट निकालने के ज़्यादा फेवर में हैं। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट तो जारी होगी परंतु समय थोड़ा लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद में ही एक साथ वेटिंग निकाली जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। वेटिंग लिस्ट जब निकलेगी तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी तब तक आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, यानी वेटिंग लिस्ट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो वेटिंग निकलेगी तब आपका नंबर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अवेटेड कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुली हैं उन कैंडिडेट्स को बहुत शॉर्टली ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में देख पा रहे हैं कि जो अवेटेड कैंडिडेट है उनके लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वंस द कैंडिडेट्स प्रोवाइड क्रेडेंशियल सब्सटेंटिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन, एन ऑफर लेटर शैल बी रिलीज्ड, ए मॉड्यूल फॉर अपलोडिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन डॉक्यूमेंट शैल बी ओपन सून। यानी अवेटेड कैंडिडेट्स को भी ऑफर लेटर तो जारी होगा, परंतु ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, इसके लिए जल्दी ये ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें अपलोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में अगर फेल हो जाते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी नोटिफिकेशन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि टर्मिनेट कैंडिडेट तभी होता है जब ज्वाइनिंग कर ले, यानी ज्वाइनिंग के लिए फाइनल ईयर रिजल्ट का वेट नहीं करना होगा। यानी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से तो यही लग रहा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर में अगर फेल हो जाते हैं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट तभी होगा जब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बिना ज्वाइनिंग के टर्मिनेट होने का सवाल ही नहीं है। परंतु इन्होंने लिख रखा है कि फाइनल ईयर का कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तो अब डॉक्यूमेंट्स में ये क्या मांगते हैं, या कॉलेज के लेटर पैड पे कुछ लिखवाना पड़ेगा या कुछ अदर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसके बारे में सूचना जल्दी आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी सूचना आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। परंतु इतना तो क्लियर है कि इस वैकेंसी में 90% से अबव कैंडिडेट अवेटेड है, यानी इन सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। कि जो कैंडिडेट अवेटेड है वो फाइनल ईयर में पास ज़रूर हो लें, वरना कोई कैंडिडेट अगर फेल हो गया तो उसको ज्वाइनिंग के बाद में भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिजेक्ट कैंडिडेट की। तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का अब कुछ नहीं होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग जिनको रिजेक्ट कर दिया है वो अपना कारण देख सकते हैं, यानी अब वो वैकेंसी से बाहर हो गए हैं। फिर भी फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारीप्रद वीडियो बनाते रहे, आप तक भेजते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।